वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। बाहुबली अतीक अहमद पर प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। प्रयागराज में 1.25 अरब की संपत्ति हुई नस्तानाबूद। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में नया मोड़। चर्च कमेटी को भेजा नोटिस, अकाउंट फंडिंग की जानकारी मांगी। यूपी के कानपुर में वकीलों की गुंडागर्दी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनेट पर पटक कर पीटा, केस हुआ दर्ज। माफिया मुख्तार अंसारी के 2 सालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीएम योगी का बड़ा दावा, दंगा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की पहचान। कच्छ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ परिवारवादियों और समाजवादियों को फिर मौका न दे जनता। सीएम योगी का सपा पर वार। आजमगढ़ के लोगों पर दिए बीजेपी सांसद निरहुआ के बयान पर विवाद, केस दर्ज कराने की उठी मांग। नेताजी के सम्मान का मतलब ये नहीं कि सपा को लोग वोट कर दें। डिप्टी सीएम मौर्य का बड़ा बयान। मैनपुरी में नेताजी की जयंती पर पूरे समाजवादी परिवार के साथ आने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले कि नेताजी के मुलायम सिंह यादव को तो हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा पूरा प्रदेश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे और उन्हें भी करना चाहिए कि अलग विषय है और जो चुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना एक अलग विषय है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैनपुरी का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और आज की जो स्थिति में दिख रहा है उसमें बीजेपी सपा से काफी आगे निकल चुकी। हेड स्पीच मामले में आजम खान को मिली रेगुलर बेल। कोर्ट से निकलकर बोले बताने को कुछ नहीं बचा। सपा नेता आजम खान को हेड स्पीच मामले में नियमित जमानत मिल गई। आजम खान मंगलवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और सुनवाई के बाद उनकी बेल को मंजूर कर दिया गया। अक्टूबर महीने में आजम खान को हेड स्पीच का दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद नियम के तहत रामपुर में से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जब आजम खान से पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कुछ बचा ही नहीं अब कहने को। आजम खान ने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने कोर्ट से बाहर आने के बाद पत्रकारों को बताया कि हेड स्पीच में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज पेंडिंग अपील कर सुनवाई की गई। ये बेल पर सुनवाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल मंजूर कर दी गई। अपील के दौरान वह बेल पर रहेंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर डालेंगे अपने वोट। सियासी दल जोर शोर से तैयारी में जुटे। उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। 2017 के मुकाबले इस बार निकायों की संख्या में उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, जबकि 2017 के मुकाबले 91 लाख से ज्यादा नए वोटर भी जुड़े। इस बार निकाय चुनाव में तकरीबन 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी के खतौली में बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी। इन मुद्दों को लेकर जनता से मांगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में होने वाले खतौली उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खतौली क्षेत्र में अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस कड़ी में उन्होंने सोमवार को रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए क्षेत्र में प्रचार किया और करीब 10 गांवों में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यू इंडिया की बात करने वालों को राष्ट्रीय चिन्ह बुलडोजर है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार को अड़े हाथों लिया। यूपी के सीएम और गुजरात में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी रैली में मंदिर में पूजा कर द्वारका विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रैली की और पार्टी के लिए वोट मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। गुजरात के कच्छ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा 20 वर्ष पहले गुजरात में आतंकी घटनाएं घटित होती थी, दंगे होते थे, हर प्रकार की गुंडागर्दी होती थी,
नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने तो गुंडागर्दी दंगे कर्फ्यू समाप्त हो गया। आज गुजरात विकास की नई कहानी गढ़ता जा रहा। ये दंगा गुंडागर्दी भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस जहां जाती है वहां विरासत में सब लेकर चलती है।